नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। भारत के लिए आज जितनी भी तालियां बजाई जाएं या बात कही जाए टी20 टीम को लेके वो कम होंगी। जी हाँ, जिस तरीके से टी20 चैंपियन टीम खेलती है ना, उस तरीके से ही भारतीय टीम आज खेली है। हालांकि उस टी20 चैंपियन टीम और इस टी20 टीम में बहुत फ़र्क है। मतलब वहाँ सारे दिग्गज खिलाड़ी थे, चाहे बात करें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, बहुत सारे खिलाड़ी थे। यहाँ पे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन ये युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि टी20 में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब 94% इस बार विन परसेंटेज रही है, आप समझ सकते हैं अब तक टी20 में। आज के मैच को चलिए पहले बता दें कि 150 लगभग रनों से जीतना, मतलब आप समझ सकते हैं 283 रन बनाए थे और टी20 में लगभग 100 रनों से ऊपर पे जीतना कितनी बड़ी जीत होती है, ये हम सब क्रिकेट प्रेमी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि दूसरी टीम कोई कमज़ोर जिम्बाब्वे नेपाल नहीं थी, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम थी। और साउथ अफ्रीका की वो टीम जिसमें दिग्गज बल्लेबाज, चाहे लीजा हेंड्रिक्स की बात कर लें, चाहे स्टप्स की बात कर लें, चाहे डेविड मिलर की बात कर लें, चाहे हेनरी क्लासन की बात कर लें, चाहे खुद कप्तान एडन मार्करम की बात कर लें या मार्को यंसन की बात कर लें, ये वो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए कई सालों से उसे जिताने का काम करते आ रहे हैं। मतलब आपको याद ही होगा कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी साउथ अफ्रीका लगभग हमको हरा चुका था। वो तो अंतिम ओवर में जिस तरीके से सूर्या ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो वापसी कराई थी, उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीते। उस साउथ अफ्रीका को आज चौथे टी20 मैच में एक तरफा लपेटा। तो चलिए पहले बात करते हैं आज के मैच की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है 22 नवंबर से। 24 और 25 नवंबर को आईपीएल का ऑक्शन है। साथ ही बहुत सी ऐसी जानकारी जो देश दुनिया से जुड़ी है वो आपको यहाँ पे मिलती है, विथ कह सकते हैं कि फुल विश्लेषण के साथ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की टी20 मैच में आखिर हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और कुछ ऐसे बनाए हैं जो पहली बार इतिहास में हुआ है। तो चलिए, टॉस पहला इतिहास तो यही हो गया कि 3 टॉस हारने के बाद, लगातार 3 टी20 मैचों में टॉस हारने के बाद सूर्य कुमार यादव आज टॉस जीता और जीतने के बाद उन्होंने वही किया जो 3 टी20 मैचेस जो पिछले हुए थे उसमें हारने के बाद कर रहे थे। लेकिन तब मार्करम उनको बैटिंग के लिए भेजते थे, लेकिन आज टॉस जीत के उन्होंने बल्लेबाजी को चुना। शुरुआत खराब हो सकती थी भारतीय टीम की अगर मार्को यंसन के पहले ही ओवर में अभिषेक का जो कैच है वो लीजा हेंड्रिक्स ने नहीं छोड़ा होता। अगर वो पकड़ लिया तो शायद भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ख़राब हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद दोनों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 18 गेंदों पे 36 रन अभिषेक ने बनाए। तो ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की आज फील्डिंग साधारण रही, क्योंकि बहुत कैचेस जो पकड़ सकते थे वो छूटे हैं। तो क्लासन के पास एक अभिषेक शर्मा कैच गया था, वो नहीं लपक पाए थे। तो बहुत से आज उसके बाद पूरे मैच के दौरान कम से कम 2 से 3 कैचेस साउथ अफ्रीका ने छोड़े हैं। तो आज अपने बिलो कह सकते हैं जो पार है वहाँ पे उन्होंने फील्डिंग की है। लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव जो कि आते थे, हम कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पे उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। इस बलिदान के लिए बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई, क्योंकि कहते हैं ना कि बलिदान करना आसान नहीं होता। लेकिन बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव अगला वर्ल्ड कप खेलना है, तो ऐसे में उन्होंने अपने खिलाड़ी के लिए बलिदान कर दिया और तिलक वर्मा को अपना स्पॉट दिया। पिछले मैच में दिया था तो उन्होंने शतक जड़ा, तो इस मैच में भी उन्होंने शतक जड़ दिया। जी हाँ, जिस तरीके से तिलक वर्मा आज खेल रहे थे ना, लग रहा था कि रिकॉर्ड कहीं तोड़ ना दें 35, 36, 37 गेंदों वाला। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा ना, आज लगभग 35 गेंदों पे 93 रन पे पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सा समय 1-2 गेंदें और लग गई। लेकिन जिस तरीके से संजू सैमसंग और दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर, संजू सैमसंग ने 9 छक्के जड़ दिए, तो वहीं तिलक वर्मा ने 10 छक्के जड़ दिए और वहीं अभिषेक ने भी 6 छक्के जड़े थे। मतलब लगभग 5 से 6, 4 छक्के और 2 चौके जड़े थे। तो कह सकते हैं कि लगभग 23 छक्के लगभग लगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ कि टी20 मैच की एक इनिंग में 2 शतक। जी हाँ, संजू सैमसंग ने 109 रन बनाए, तो वहीं तिलक वर्मा ने 120 रन बनाए अपनी पारी में। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टी20 मैच की एक पारी में 2 खिलाड़ियों ने शतक ठोका हो। तो आज ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 209 रन की पारी, मतलब दोनों
खिलाड़ियों के रन जोड़ दिए हैं तो 209 रन की पार्टनरशिप, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दूसरे बल्लेबाजी के लिए, कह सकते हैं कि पहला विकेट गिरने के बाद। तो ये पहला बार बना है, मतलब इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को एक तरह से तोड़ दिया। पहले ही ऐसा देश बन गया जिसने एक साल के अंदर 200 के ऊपर 9वीं बार पहुंचा है, और 297 का स्कोर इस साल उन्होंने पाया था, और अब 283 का दूसरा सबसे, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा एक स्कोर हम कह सकते हैं कि पाया है। तो आज रिकॉर्डों की तो झड़ी लगा दी, और उसके बाद जब 283 रन बनाए थे तभी लग रहा था कि आज भारत इस मैच को आसानी से जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी क्रम है वो चल नहीं रहा था। पहला मैच भी आपको याद होगा कि अगर कोटजे ने वो मैच जीता हो, दूसरा मैच जो जीती थी, पहला मैच तो हारी थी हमने, शानदार तरीके से जीता था। दूसरा मैच जो हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जीती थी, वहाँ पे वो कोटजे और स्टप्स ने अगर चमत्कारी पारी नहीं खेली होती तो शायद वहाँ पे ही भारत को जीत मिल जाती, लेकिन कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तिलक वर्मा ने भी 2 T20 का रिकॉर्ड अपने नाम, शतकों का लगातार रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो वहीं एक साल में 3 T20 शतक लगाने का रिकॉर्ड संजू सैमसन ने अपने नाम किया। और संजू सैमसन के जीवन कह सकते हैं, मतलब पहले मैच में शतक आया था, उसके बाद अगले 2 मैचों में डक 0 पे आउट हुए थे, और फिर से आज चौथे मैच में उन्होंने शानदार तरीके से शतक के साथ शतक वीर बन के वापसी की है। तो कहीं ना कहीं T20 में भी फिलहाल उन्होंने अपनी जगह को पक्का कर लिया है, और तिलक वर्मा ने खासी मुश्किलें पैदा कर दी हैं दूसरे बल्लेबाजों के लिए। कह सकते हैं जो शिवम दुबे चोट की वजह से बाहर हैं, या रिंकू सिंह का भी अब पत्ता थोड़ा सा कटता हुआ दिखा है, क्योंकि इस सीरीज़ में उनके काफ़ी अच्छे रन बने नहीं हैं और मौके भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ये कह सकते हैं कि टीम में जो अगर कुछ सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रिंकू सिंह के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जो कर रहे हैं लगातार। अभी तो अलग अलग इंडिया है और तमाम मैचेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मौका मिल जा रहा है। लेकिन तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक ने अपनी जगह को और पुख्ता कर लिया है। वहीं जब गेंदबाजी की बात की जाए तो अर्शदीप ने आज शानदार स्विंग के साथ शुरुआत की, और पहले ही ओवर में 1 रन पे ही 1 विकेट गिरा दिया था। फिर तुरंत 2 विकेट हो गए। ना एडन मार्करम का बल्ला चला, ना लीजा हेनरिक्स का बल्ला चला। 10 रन पे जाते जाते 4 विकेट हो गए थे। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 10 रन पे 4 विकेट, और उसके बाद 283 रन का विशाल लक्ष्य, तो वो तो पाना ही नहीं था। और उसके बाद हालांकि कुछ हम ये कह सकते हैं कि डेविड मिलर ने आज चौके छक्के जड़े, कुछ उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। उसके बाद मार्को यंसन ने लगभग 7 गेंदों पे 21 रन से ज़्यादा बनाए। उन्होंने सिंपाला आए थे, उन्होंने 1-2 शानदार चौके छक्के जड़े। तो कुल मिला के बस ये था कि खाना पूर्ति थी, क्योंकि 130 रन तक जाते जाते 7 से ऊपर विकेट गिर चुके थे। तो ऐसे में साफ था कि भारतीय टीम ने न केवल तीसरा T20 मैच एक तरफा जीता है, बल्कि इस तरीके से जीता है कि साउथ अफ्रीका को ताउम्र ये मैच याद रहेगा कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में क्लोज फाइट दी थी, इस सीरीज़ में वो कहीं भी क्लोज नहीं हो पाई थी। और 3-1 से 4 T20 मैचों की सीरीज़ थी, 3-1 से भारत ने न केवल अपने नाम किया, बल्कि इस साल का अंतिम T20 यादगार ख़त्म किया है। क्योंकि अब भारत का कोई भी T20 इस साल नहीं है, क्योंकि अब भारतीय टीम जो है वो 22 तारीख से, जिसके लिए पूरी एक अलग टीम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, जहां पे हमें आपको दिग्गज खिलाड़ी दिखेंगे। तो 22 नवंबर से पहले उस पर भी हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो T20 में भारत का जितना शानदार प्रदर्शन चल रहा है, टेस्ट में उतना ही खराब प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि हम 3-0 से व्हाइट वॉश पहली बार अपनी धरती पे हुए हैं। तो ऐसे में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी दांव पे लगी है, जिसको हम लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए विक्रम टॉक्स।